मैं जब बहुत छोटी थी, शायद नर्सरी या प्रेप क्लास में, तब मैं सोचती थी कि मैं जर्नलिस्ट बनूँगी और मैं अम्मी-अब्बू कहते थे डॉक्टर बन कि तब मैं अम्मी-अब्बू का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी कि मैं कहती कि मैं एमबीबीएस करके उसके बाद मैं जर्नलिज़्म की तरफ आऊँ। और ये चीज़ मैंने बड़ी फेस की। तो जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसके होते-होते तो बाद में आदत हो गया अक्सर, अच्छा आपको कैंसर है? अच्छा मेरी फलानी को था तो वो तो फिर मर गई। अल्लाह आपको सह अल्लाह आपको सहन करे। और आप मुझे क्या बोलते हैं? अच्छा अभी कैंसर कैंसर कि नहीं था अभी ठीक हो गया, अच्छा है। बहुत खुशी है आप पर ठीक हुआ। हमारी फैमिली में किसी को था उसका भी ठीक हो गया, फिर दोबारा आ गया उसको। मैंने अगर लाइफ में किसी 2 चीज़ों के लिए आखिरी हद तक कोशिश की है, एक ज़िंदा रहने के लिए और दूसरा एआरवाई के लिए। ये दोनों दोनों चीज़ें जो है ये हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन अतीक। अच्छा, अब आपने ऐसे देखा होगा बहुत से लोग जो है शिकवा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतने मसाइल नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े-बड़े मसाइल को झेल लेते हैं और खुशी-खुशी कामयाबी हासिल करते हैं। मेरे साथ एक ऐसी ही रिपोर्टर है जो कैंसर सर्वाइवर है और कैंसर को उन्होंने शिकस्त दी और अब जो है वो एक बेहतरीन रिपोर्टर हैं और काम करें हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, ज़ैनब अली। ज़ैनब, क्या हाल है आपके? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने जितनी तारीफ़ें की मुझे समझ नहीं आ रही किंतु मैं डाइजेस्ट कैसे करूँगी? अच्छा आप डाइजेस्ट बिल्कुल ना करें, अपनी स्टोरी सुनाएँ, लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं कि जर्नलिज़्म में आप कैसे आईं और जो कैंसर मर्ज़ है, इसका सुन के लोग बड़े-बड़े जो है वो हिल जाते हैं। लेकिन आपने उसके बावजूद भी हिम्मत की और काम किया, आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अब मैंने अगर लाइफ़ में किसी 2 चीज़ों के लिए आखिरी हद तक कोशिश की है, एक ज़िंदा रहने के लिए और दूसरा एआरवाई के लिए। ये दोनों दोनों चीज़ें जो हैं, ये हो गई हैं। जब मैंने एडमिशन लिया 2018 में यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़्म एंड मीडिया स्टडीज़ में, तो तब से मुझे ज़हन में था मैंने एआरवाई जाना है। मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे दूर-दूर तक कोई जर्नलिस्ट नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। इसी तरह मैं आगे-पीछे इंटर्नशिप्स करती रही अनपेड, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक। एक तरफ क्लास लेती थी, क्लास के बाद सीधे जाके फील्ड में गई, पार्लियामेंट में होती थी, कभी सुप्रीम कोर्ट में होती थी, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट से मिल रही होती थी, बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता था। आपको कब पता चला कि आपको ये मर्ज़ है और कैसे पता चला? तो मार्च में मैं ग्रेजुएट हुई 2023 में और उसके कुछ मंथ्स बाद जुलाई में मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ। तो सिम्पटम आपको पता चल रहा है कि आपको ये कोई मसला है, तो आपको चेकअप करवाना चाहिए? वेट कम हो गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं माइक नहीं पकड़ सकती थी, मेरे हाथ थक जाते थे, मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती थी। ये कैंसर डायग्नोस होने से कुछ टाइम पहले ही मैं यहाँ पे आई थी सीवी देने के लिए और वो मुझे कहते ठीक है जगह होगी आपको बताती हूँ, जगह होगी आप उसके बाद टाइम गुजरता गया, फिर मेरे कैंसर जर्नी के बिल्कुल मिड में मुझे एक दफ़ा कॉल आई कि शायद आपको एआरवाई कराची से कॉल आई, आपको मतलब आप 3-4 लोगों की उस लिस्ट में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल डार्क हो गई थी। तो मैं 2 नवंबर को गई, डॉक्टर ने कहा सर्जरी में अभी आपको शायद उन्होंने कहा था 10 14 डेज़ और वो चाह रहे थे कि 15-16 नवंबर को सर्जरी हो। मैंने कहा सर मुझे एयरवे से कॉल आई है, वो शायद मुझे किसी भी टाइम हायर कर ले। तो फिर उसके दरमियान मेरी सर्जरी होगी तो मैं जाऊँगी 2-3 दिन और फिर सर्जरी के लिए फिर छुट्टियाँ लूँगी तो एक न्यू जगह पे मैं अपना बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहती। तो सर कहते हैं परसों का नहीं? मैं हैरान, मैंने कहा परसों सर्जरी करेंगी? कहते हैं हाँ कर ले ताकि आप एयर आ जाए। बस मैंने मेंटली तौर पे खुद को प्रिपेयर किया और 7th नवंबर को मेरी सर्जरी हुई और मुझे था कि किसी भी टाइम मुझे कॉल आ सकती है एआरवाई से दोबारा। तो मैं ओटी से बाहर निकली, मेरी बहन मुझे कुछ बोल रही है लिफ्ट में, वो आपको पता है ना एनेस्थीसिया में समझ ही नहीं आ रही होती। तो फिर अचानक मेरा फ़ोन साइड पे रखा हुआ था, कॉल आई। अम्मी कहती है ज़ैनब के फ़ोन पे कॉल है। मैंने इन दिनों सोची कोई दोस्त-वोस्त था तो कोई बात नहीं, बाद में देख लूँ। कहती नंबर है नंबर, सेव नंबर तो पता चल जाता है ना। मुझे समझ आ गई कराची से कॉल है। मैंने अम्मी से कहा मुझे बिठाई, मैंने आँखें भी खोल ली। फिर अचानक एआरवाई के लिए सब कुछ हो गया। आँखें खोली, उन्होंने मुझे बिठाया, मोबाइल उन्होंने कान के साथ पकड़ा। एयरवाई कराची से मुझे कॉल आई थी, मुझे कहते हैं आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइनिंग लेना। अब आप सोचिए मैं आज सर्जरी से निकली हूँ, मैं हाथ नहीं उठा सकती, मैं कैसे। तो फिर मैंने उनको बताया, मुझे पहले तो मैं कैंसर को हाइड कर रही थी कि कहीं ये मेरे सिलेक्शन में कोई वो मसला ना बन जाए, मैंने बताया नहीं था। अच्छा मैंने उनको बताया मुझे थोड़ा-सा कैंसर हुआ है, तो उन्होंने कहा थोड़ा-सा कैंसर? हाँ, मुझे नहीं पता वो मेरी किससे बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला। फिर मैंने उनसे कहा मैं नेक्स्ट मंथ से ज्वाइनिंग दे दूँ दिसंबर से? उन्होंने कहा ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल बात होती तो शायद मैं आराम से रिलैक्स होके ही होने की कोशिश करती, लेकिन जब मुझे ये पता चल गया कि मैंने दिसंबर से मैंने ज्वाइनिंग देनी है, मैं जो वो खाना लेकर आते थे, जो बाकी पेशेंट्स आगे पीछे होते थे, आप रूम में एक ही साथ होते हो लेकिन बाकियों को भी पता चलता था। तो वो खाना नहीं खाते थे, नहीं खा सकते, वॉमिटिंग, मैं ज़बरदस्ती वो भी खाती थी।
एक चीज में नहीं छोड़ती थी, सारी चीजें खाती थी, जो मेडिसिन डॉक्टर ने कहा अगर आपको जल्दी हील होना है तो ये सोल्यूशन है कि आप पेन किलर्स नहीं। मैंने कहा मुझे पेन किलर्स मत दी, वो खुद ही हील हो जाए। अब मैं पेन बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन मुझे जल्दी ठीक होना है। वो जो फर्स्ट डे था, जो आपको किस तरह से वेलकम किया गया और आपका टाइम कैसे गुजरा, ये ख्वाब पूरा होने जा रहा था। एक तो वेलकम भी मुझे बहुत अच्छी तरह से किया गया, और जो दूसरी खुशी थी जो कैंसर के जब आपकी सर्जरी हो जाती है ना, आपका बाद में एक टेस्ट होता है, उसको चेक करते हैं कि आपकी सर्जरी के बाद आप कैंसर फ्री है या नहीं, उसमें पता चलता है कि आप ठीक है। वो मैं इधर ही थी जब वो रिपोर्ट आई, और फिर मैंने छोटी छोटी सी कोई वो बना के पैकेट्स उसमें मीठा डाल के सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। और फिर मुझे एआरवाई मतलब जो हेड ऑफिस है वहां से मुझे स्पेशल एक गिफ्ट उन्होंने भेजा था मेरे कैंसर फ्री होने की खुशी में। तो मतलब एक खुशी मेरे लिए एआरवाई थी, और वही एआरवाई वाली मेरी दूसरी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो लाइफ में हर तरफ मतलब खुशियां खुशियां थी। और ये चीज मैंने बड़ी फेस की, जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसके मतलब मुझे तो बाद में आदत हो गया अक्सर, अच्छा आपको कैंसर है, अच्छा मेरी फलानी को था, तो वो तो फिर मर गई, अल्लाह आपको अल्लाह आपको सह दे। तो वो तो जो मरीज जो है ना, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम में टेंशन में चला जाए। और आप मुझे क्या बोलते हैं, अच्छा आपको कैंसर कैंसर है? मुझे तो नहीं था, अभी ठीक हो गया। अच्छा बहुत खुशी है आपको ठीक हुआ, हमारी फैमिली में किसी को था उसके भी ठीक हो गया, फिर दोबारा आ गया उसको। अरे यार क्या लोग क्या। इतनी यंग एज में बहुत कुछ अपने तजुर्बा किया, क्या जिंदगी ने इस पूरे मरहले में आपको क्या सबक मिलता है जो आपका, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ बताने को होता है, समझाने को होता है लोगों की। एक चीज जो मैंने सीखी है, मैंने कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब तक आप जिंदा है ना, कोई आपको नुकसान नहीं हुआ। हर चीज टाइम के साथ खत्म हो जाती है। आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ा दुख, टाइम के साथ हर चीज ठीक। आप में सिर्फ ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैंने इस चीज से निकलना है।